तो वहीं अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में। आपको बता दें भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजीपीवी फंड घोटाले का ये मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही थी और इसमें अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बड़ी धांधलेबाजी चल रही थी, बड़ी हेरफेर हुई और इसी क्रम में यहाँ पर बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज मिले हैं। आरजीपीवी के पूर्व कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार, पूर्व वित्त नियंत्रण के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर हेरफेर किया गया था। तो लगातार ईडी की गाज सभी काले धन वाले जमाखोरों को, हेरफेर करने वालों को निशाना बना रही थी और ऐसे में यहाँ पर बड़ा मामला सामने आया है। बड़ी कार्रवाई चली है जिसमें एक बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेजों में जो हेरफेर चल रही थी, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि 2 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भोपाल सहित कई ठिकानों पर ये छापेमारी कर रही थी। वहीं गांधीनगर थाने में यहाँ पर सभी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से ये बड़ी खबर है। आरजीपीवी के मामले में बड़े घोटाले का भांडाफोड़ यहाँ पर हुआ है। ईडी ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार यहाँ पर दस्तावेजों में जो हेरफेर चल रही थी, इसका पर्दाफाश यहाँ पर ईडी ने किया है। गांधीनगर थाने में सभी धांधलेबाजी करने वालों के खिलाफ, इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। तो ईडी की गाज लगातार बरस रही है और हर उन लोगों पर बरस रही है जो लगातार अपनी हदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, काले धन को एकत्रित कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेरफेर कर रहे हैं। यही मामला आरजीपीवी फंड घोटाले में सामने आ रहा है। बड़ा घोटाला ये, जिसको ईडी ने सबके सामने रख दिया है। पानी का पानी यहाँ पर ये पूरा मामला, जहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी हेरफेर यहाँ पर चल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर संपत्ति के लिए जो दस्तावेज जमा करवाते हैं, इसमें धांधलेबाजी थी, फर्जी थे, इसमें गड़बड़ चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर, आरजीपीवी फंड घोटाले का बड़ा मामला। आपको बता दें कि ईडी एक के बाद एक धरपकड़ के मामले पर अग्रसर है। कई ऐसे मामले ईडी पहले भी सबके सामने रख चुकी है, खुलासे कर चुकी है और अब एक और बड़ा मामला आरजीपीवी फंड घोटाले को लेकर सामने आया है। गांधीनगर थाने में यहाँ पर अब एफआईआर इसको लेकर दर्ज भी हो चुकी है। आपको बता दें कि आरजीपीवी फंड में बड़े धांधली चल रही थी। यहाँ पर संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर बड़ी हेरफेर, जहां पर रजिस्ट्रार समेत कई ऐसे लोगों को यहां पर ईडी ने पूछताछ के घेरे में रखा है। इनको कसूरवार की दृष्टि में रखा है, जो संलिप्त हो सकते हैं यहां पर प्रॉपर्टी के दस्तावेज के हेरफेर में। और ये बड़ा मामला है, काफी बड़े स्तर पर, बड़ी मात्रा पर यहां पर धांधलेबाजी हो रही थी और इसी का खुलासा ईडी ने किया है। तो यहां पर क्रोनोलॉजी को समझिए। पूर्व वित्त नियंत्रण को लेकर और कुलपति को लेकर सभी को यहां पर घेरा गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बड़ा मामला सामने आ रहा है, ईडी की छापेमारी हो रही है और क्या कुछ यहाँ पर
इसमें नई अपडेट आ रही है हमारे सामने। शशि, ये पूरा ही जो मामला है ये फरवरी में उजागर हुआ था। 19 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकारी खाते से प्राइवेट खाते में जमा की गई थी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का ये पूरा ही फंड था। तो इस मामले में अब से 2 दिन पहले ईडी की कार्रवाई की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। न केवल भोपाल बल्कि पिपरिया और सुहागपुर में भी कार्रवाई हुई थी। तो आरजीपीवी के पूर्व कुलपति थे सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार आर एस बाजपेयी के साथ ही पूर्व वित्त नियंत्रक ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये पूरा हेरफेर किया था। 19 करोड़ 48 लाख रुपए का पूरा ही मामला था। इसके साथ ही ईडी ने जब छापेमार कार्रवाई की तो प्रॉपर्टी के साथ ही चल संपत्ति के दस्तावेज भी उन्होंने बरामद किए हैं। 2 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भोपाल में करीबन 4 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। गांधीनगर थाने में सभी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज है और मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री इंदर सिंह परमार भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। बिल्कुल वैभव, आपने सलीके से समझाया किस तरह से अंजाम यहाँ पर ईडी ने अपनी इस कार्रवाई को दिया, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया, कहां पर वो लीड छूट गई इन घोटालेबाजों की तरफ से और कैसे ये मामला सामने आ गया? क्योंकि पूरा ही मामला एक यूनिवर्सिटी के फंड के घोटाले का मामला है और जो नियम होती है, नियम में सरकारी बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक में सरकारी फंड को ट्रांसफर किया गया। तो ये पूरा ही मामला फरवरी में सामने आया था। आरजीपीवी को थोड़ी सी जानकारी मिली थी, उसके बाद एबीवीपी को जानकारी मिली थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, तो उसने तकनीकी शिक्षा तक ये मामला पहुंचाया। फिर वहां से नोटिस जारी किया गया, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई गई। जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मार्च के महीने में वहां पर किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनके सामने धरना दिया था। तब मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। इस तब गांधीनगर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। तो वहीं अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।